हेलो प्यारे बच्चों, मैं देशराज वर्मा आपका हमारे चैनल श्री विद्या ज्योति में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 8 से लेके और क्लास 11 तक के इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप उनका लाभ उठाइए। और आज अब हम इस वीडियो में आपकी इंग्लिश क्लास 10 सेकंड जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका 4th चैप्टर ना, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का प्रश्न है ना। जैसे कहते हैं ना, अरे यार उसने मुझे जो है ना भरोसा दिलाया था, लेकिन उसने क्या कर दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है हॉरेस डेनवाय। क्या नाम है उसका? हॉरेस डेनवाय है ना। और वो ताले बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना, लॉक्स जो होते हैं वो बनाने का कार्य करता है। और उसका एक विशेष शौक है कि जो बहुत रेयर बुक्स होती हैं, है ना, रेयर बुक्स किसको बोलते हैं? जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं और विशेष प्रकार की उनके अंदर जानकारी होती है। और तो वो कभी कभार जो है ना बहुत कम मात्रा में, साल में बहुत कम ही बुक वो छपती हैं। तो उन रेयर बुक्स के कलेक्शन का उसको शौक था, उनको इकट्ठा करना और उनको पढ़ना। अब उसके पास इतना पैसा होता नहीं था, है ना, तो वो क्या करता था, साल में एक बार चोरी करता था। ठीक है, तो ये बड़ी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एवरीवन थॉट, हर व्यक्ति सोचता था, दैट हॉरेस डेनवाय वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, कि जो हॉरेस डेनवाय हैं ये एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, नागरिक हैं। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 वर्ष के थे। एंड अनमैरिड, है ना, और शादी नहीं की थी, बिना शादीशुदा थे ये। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, और वो अपने एक नौकर के साथ रहते थे। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिसे कि इनकी हेल्थ की चिंता रहती थी। इनका जो नौकर था उसे इनकी हेल्थ की चिंता रहती थी। इनफैक्ट क्यों रहती थी? वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, वो जो हॉरेस डेनवाई हैं वैसे तो ये लगभग ठीक ही रहते थे। एंड हैप्पी, और खुश भी रहते थे। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, है ना, सिवाय गर्मियों के, जब उन पे हे फीवर का अटैक आ जाता। अब हे फीवर क्या है? देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे मौसम जब बदलता है, जैसे बरसात के बाद में है ना, बरसात में क्या घास फूस उग जाती है खूब सारी। फिर जब बरसात चली जाती है तो वो जो पेड़ जो घास होती है वो बड़ी हो जाती है, फिर वो सूख जाती है। तो उसमें से वो निकलते हैं, पॉलन्स निकलते हैं, है ना, परागकण निकलते हैं। तो कई लोगों को क्या है, उस परागकण की वजह से छींकें आना, है ना, और उनको जुकाम हो जाती है ना। या जैसे कई बार फूलों का मौसम होता है, फूल आते हैं, है ना, है ना। या जैसे आपने देखा होगा जब फसल पकने वाली होती है तो एक विशेष मौसम पर क्या होता है, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को उनसे एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो हॉरेस डेनवाई थे, इनको विशेष रूप से गर्मियों में हे फीवर हो जाता था। हे फीवर का मतलब क्या है कि किसी एलर्जी की वजह से जुकाम हो जाना, है ना, छींके आना, नाक के अंदर गुदगुदी होना, इस तरह से नाक बहना, इस तरह के फीवर, इसको इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हे फीवर बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो नाक और हमारे गले को क्या करता है, उसमें एलर्जी करके प्रभावित कर देता है। और ये होता किसकी वजह से? पॉलन की वजह से होता है, जो परागकण होते हैं, या डस्ट की वजह से होता है। ठीक है, he made locks and he was successful enough at his business to have to help us। वो ये जो हॉरेस डेनवाई हैं ये ताले बनाते थे और इनका व्यापार जो था वो सफल व्यापार था। इसीलिए इन्होंने, इनके पास क्या थे, 2 हेल्पर भी थे। इस काम के लिए इन्होंने 2 हेल्पर भी रख रखे थे। अब जो व्यक्ति हेल्पर रख रहा है इसका मतलब उसका ठीक ठाक काम भी चल रहा था। यस, हाँ, हॉरेस डेनवाई वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हॉरेस डेनवाई एक अच्छे और सम्माननीय व्यक्ति थे, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, है ना, लेकिन वो पूरी तरह ईमानदार नहीं थे, है ना। 15 ईयर्स अगो, 15 वर्ष पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। सेंटेंस का मतलब होता है सजा। 15 वर्ष पहले हॉरेस डेनवाई ने अपनी पहली सजा भुगती थी। कहाँ पर? प्रिजन लाइब्रेरी में, है ना।
जो जेल थी उसकी लाइब्रेरी के अंदर। अब तुम कहोगे जेल के अंदर लाइब्रेरी, तो बेटा जेल के अंदर सब चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल भी होता है वहाँ पे, लाइब्रेरी भी होती है, ठीक है ना। और जो थोड़ा सा ठीक ठाक कैदी होते हैं, जो समझदार होते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार गलती से फंस जाते हैं, या गलती तो क्या मतलब आवेश में आके कोई गलत काम कर देते हैं और वो जेल चले जाते हैं, तो उनको जो जेल प्रशासन होता है वो कुछ ऐसे काम दे देता है उनको, तो इनको प्रिजन लाइब्रेरी में काम मिल गया था। तो कितने 15 वर्ष पहले इन्होंने अपनी पहली जो सजा थी वो किसके रूप में सर्व किया था, काम किया था इन्होंने प्रिजन लाइब्रेरी में किया था, और ये उनकी पहली सजा थी, फर्स्ट एंड द ओनली सेंटेंस। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। अब वो क्यों सजा मिली इनको, क्योंकि ये जो हॉरेस डेनवाई हैं इन्हें रेयर का मतलब होता है जो बहुत कम मात्रा में होती हैं, है ना। एक्सपेंसिव बहुमूल्य किताबें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चीली, रेयर का मतलब दुर्लभ, ऐसी किताबों का उन्हें शौक था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो एक सेफ का मतलब होता है तिजोरी, सेफ का क्या मतलब है यहाँ पे, तिजोरी, इसलिए वो एक वर्ष में एक तिजोरी तोड़ते थे, यानी एक बार चोरी करते थे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, हर वर्ष वो बड़े सावधानी पूर्वक प्लान करते थे। जस्ट वॉट ही वुड डू, है ना, कि उन्हें क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, और इतना चुरा लेते थे जो कि अगले 12 महीने के लिए काम उनका चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड, और बड़े सीक्रेट तरीके से वो किताबें खरीद लेते थे थ्रू एन एजेंट, किसके माध्यम से, एजेंट के माध्यम से, यानी डायरेक्ट नहीं करते जिससे कि क्या पकड़े जाएं इस वजह से। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जुलाई का मौसम है, ब्राइट सनशाइन है, दिन का समय है, सूरज निकल रहा है। ही फेल्ट श्योर, उन्हें ये आश्वस्त हैं दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एट ऑल द अदर्स, कि इस वर्ष की जो रॉबरी है, जो डकैती है, ये बड़ी सफल होने जा रही है, यानी इसमें मुझे अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा अन्य की तुलना में। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। अब ये Shotover Grange क्या है, जगह का नाम है ना, उस मकान का नाम है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो अपनी जो कोठी होती है, हवेली होती है, उनका विशेष नाम रख देते हैं। तो हॉरेस डेनवाई ने 2 सप्ताह तक उस हवेली Shotover Grange का अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाई। लुकिंग एट इट्स रूम्स, है ना, उनके रूम्स के बारे में जानकारी जुटाई। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसमें क्या क्या वायरिंग हो रखी है। इट्स पाथ्स, कहाँ क्या क्या जाने के रास्ते हैं। इट्स गार्डन एटसेट्रा, है ना, और उनका जो गार्डन है, यानी इन सब चीज़ों की उन्होंने जानकारी जुटाई। दिस आफ्टरनून, आज दोपहर, द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, है ना, 2 नौकर जो कि ग्रेंज में रहते थे, यानी ग्रेंज के अंदर काम करते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंडन, और उनका परिवार जो है वो कहाँ गया है, लंदन गया हुआ है। हैड गॉन टू द मूवीज, वो दोनों के दोनों जो नौकर हैं वो कहाँ गए हैं, मूवी देखने गए हैं। यानी जो शॉटओवर ग्रेंज में रहने वाला जो परिवार है वो तो लंदन गया हुआ है, और उनके जो 2 नौकर हैं वो मूवी देखने चले गए दोपहर में। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वो खुश हो गए। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी, है ना, सुरसुरी छूटती है ना, ऐसे कई बार होता है खुजली सी होती है, उसको बोलते हैं टिकल। तो मैं गुदगुदी बोलूँ या सुरसुरी बोलूँ, ठीक है ना, आप समझ जाना, ऐसे खुजली होती है वो, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो हॉरेस सॉ देम, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और थोड़ा सा प्रसन्न हो गया वो। हॉरेस जो है, यद्यपि उनकी नाक में क्या हो रही थी, सुरसुरी हो रही थी, गुदगुदी हो रही थी, तो हल्की हल्की, ठीक है ना, फिर भी ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, है ना, वो जो गार्डन था उसकी वॉल को कूद के आ गए। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, है ना, और उनके जो टूल्स थे वो सावधानी पूर्वक पैक हो रखे थे एक बैग के अंदर, जो उन्होंने अपनी पीठ पे लटका रखा था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। जो ग्रेंज उनका घर था, उसकी जो तिजोरी थी, उसके अंदर 15,000 पाउंड्स, जैसे ये ब्रिटिश मुद्रा है बेटा, इंग्लैंड की, है ना, हमारे यहाँ
तो रुपया होता है, ऐसे ही वहाँ पे पाउंड्स है, ठीक है ना, पाउंड्स इसको बोलते हैं। उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स के बराबर उसमें ज्वेल्स थे, है ना, हीरे थे उसके अंदर, ठीक है ना। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, अगर वह उन्हें एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5, तो उन्हें कम से कम 5,000 पाउंड्स मिलने की आशा थी, है ना। अब तुम कहोगे वो 15,000 के इसको 5 ही क्यों मिलेंगे, तो बेटा जो चोरी का माल होता है वो ऐसे ही जाता है, सस्ते में जाता है ना, इस वजह से। इनफ, लेकिन वो 5,000 भी इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले 1 वर्ष तक के लिए उसे खुश करने के लिए पर्याप्त थे। देयर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और आने वाले ऑटम में, है ना, बसंत ऋतु में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी मार्केट के अंदर। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम, और अब इस सॉर्ट ओवर ग्रेंज की तिजोरी को तोड़ के, ज्वेल्स को निकाल के वो इतना पैसा कमा लेगा जिससे कि वो उन्हें आसानी से खरीद सके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, उसने देखा कि जो हाउसकीपर है उसने टांग दिया है चाबी को किचन डोर जो है, किचन के दरवाजे के बाहर एक हुक पर। He put on a pair of gloves, है ना, उसने ग्लव्स, एक जोड़ा ग्लव्स पहना, एक जोड़ी ग्लव्स हाथों में पहने, took the key, चाबी उठाई, and opened the door, और दरवाजा खोल लिया। He was always careful not to leave any fingerprints, वह बहुत सावधान रहता था कि कोई उसकी उंगलियों के निशान किसी चीज़ के ऊपर छूट ना जाए, नहीं तो पकड़े जाने की क्या होती है, संभावना होती है। A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा सा कुत्ता वो किचन में लेटा हुआ था। It stirred, वह थोड़ा सा हिला, made a noise, आवाज़ मचाई उसने, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और उसने दोस्ताना तरीके से अपनी पूंछ हिलाई। ऑल राइट सैरी, और सैरी कैसे हो, अच्छे तो हो, वाह वेरी गुड, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, हॉरेस ने बोला जैसे ही वो वहां से गुजरा। अब ये कह रहा है ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, यानी कुत्तों को चुप करने के लिए जो केवल काम आपको करना है वो सिर्फ इतना सा है, was to call them by their right names, कि आप बस उन्हें उनके सही नाम से पुकार लो, and show them love, और उन्हें थोड़ा सा प्यार जता दो, है ना। तो ये हॉरेस डेनवाई कह रहे हैं कि बस अगर आपको कुत्तों को शांत करना है तो आप उनके नाम से पुकार लो उनको, और बस खाली उनको प्यार जता दो। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम के अंदर थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, जो एक थोड़ी सी पुअर पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी। पुअर पेंटिंग मतलब ऐसी जो पुरानी धुरानी सी कोई एक पेंटिंग थी उसके पीछे छिपी हुई थी वो तिजोरी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, हॉरेस को एक क्षण के लिए थोड़ा आश्चर्य हुआ, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि क्या उसे पिक्चर्स कलेक्ट कर लेने का शौक पाल लेना चाहिए बजाय किताबों के। एक ख्याल आ गया क्योंकि वहाँ पे पिक्चर नज़र आ गई उसको, पुराने मतलब ऐसी एंटीक होगी कोई, है ना, विशेष प्रकार की। तो अभी तक उसको क्या था, किताबों का शौक था, रेयर बुक्स का। उसने सोचा कि चलो एक क्षण के लिए कि कैसा रहेगा अगर मैं पिक्चर्स कलेक्ट करने का शौक पाल लूँ तो। बट दे टुक टू मच रूम, लेकिन वो बोला अपने मन में सोचा उसने, अरे यार इनको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए पिक्चर्स को रखने के लिए, तो इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, मेरा तो छोटा सा घर है और उसमें तो किताब ही ठीक है। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, है ना। अब वहाँ पे टेबल थी एक, है ना, उस कमरे के अंदर, और उस एक बड़ा सा कटोरा था और उसमें फ्लावर्स रखे, जैसे बड़े जो लोग होते हैं वो एक बड़ा सा टब सा होता है उसमें पानी भर देते हैं, है ना, और उसमें फूल डाल देते हैं या सिर्फ फूल रख देते हैं ताज़ा ताज़ा से उनकी खुशबू आती रहे। लेकिन आपको पता ही है इसको तो खुशबू से क्या थी, एलर्जी थी। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और जैसे ही वो वहाँ उस फ्लावर्स के बाउल के पास पहुंचा उसकी नाक में क्या होने लग गई, टिकल होने लग गई, है ना, सुरसुरी होने लग गई, गुदगुदी होने लग गई। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसने छोटी सी छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने सावधानी पूर्वक अपने टूल्स को अरेंज किया, उनको सेट किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे जिससे पहले कि सर्वेंट लौटे, यानी वो मूवी देखने गए थे तो उसके पास 4 घंटे का समय था उनके लौटने से पहले तक। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन,
सेफ जो थी, तिजोरी थी, उनके लिए, हॉरेस जनवाई के लिए उसका तोड़ना कोई बड़ा काम नहीं था, कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल, क्योंकि ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने तो पूरे जीवन ताले बनाने का और तिजोरियों का ही काम किया था, इसलिए उसके लिए ये तिजोरी तोड़ना कोई बड़ा काम नहीं था। द वर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और उनकी जो सॉर्ट ओवर ग्रेंज के अंदर जो वर्गलर अलार्म लगी हुई थी, एक चोर घंटी लगी हुई थी, जैसे ही माना कोई चोर उसको हाथ लगाता है तो वो घंटी बजने लग जाती है, लेकिन वो वैसी थी, पुअरली बिल्ट थी, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नहीं थी, वो भी पुराने धराने जमाने की थी, ऐसी हल है ना, नाम मात्र की समझ लो। ही वेंट टू द हॉल टू कट इट्स वायर, हॉरेस जनवाई हॉल में अंदर गया और उसके तार काट दिए, तार काटने के लिए। ही केम बैक, वह वापस आ गया, एंड स्नीज्ड लाउडली, और जोर से छींक मारी, एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि दोबारा से उसको क्योंकि वो अंदर चला गया था ना हॉल में, ठीक है ना, और जैसे ही वापस फिर आया तो वहां पे फिर उसकी नाक में वो घुसी खुशबू उसकी फ्लावर्स की, तो वापस से उसने जोर की छींक मारी इस बार। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा, लोग कितने पागल होते हैं, मूर्ख होते हैं, है ना, वो इतनी कीमती चीजें रखते हैं फिर भी कितने लापरवाह होते हैं, ऐसे वो सोच रहा है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, अब इस घर के बारे में, इस सॉर्ट ओवर ग्रेंज के बारे में एक मैगजीन के अंदर एक लेख भी छपा था, है ना, ये कोई विशेष प्रकार की हवेली थी, इसके बारे में एक लेख भी छपा था। उस लेख के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, उसमें सारे कमरे दर्शा रखे थे और यहाँ तक कि इस कमरे की तस्वीर भी थी उसके अंदर, है ना। तो ये कह रहा है कि कितने पागल होते हैं लोग, इतना कीमती चीज रखी हुई है फिर भी इतनी सारी डिटेल्स अखबार में छपवा दी उन्होंने। द राइटर हैड मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और अरे वाह, और जो उस आर्टिकल का जो लेखक था उसने यहाँ तक मेंशन किया था, यहाँ तक लिखा था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपी हुई है, तो बस उसको तो और क्या चाहिए था। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने पाया कि ये जो फूल थे, जो बाउल के अंदर फूल रखे हुए थे, वो उसके काम में हिंडर कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे। ही वरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपना चेहरा अपने रुमाल में छिपा लिया, अर्थात एक तरह से अब जैसे ना नाक के ऊपर रुमाल रखे, जैसे कि उसकी खुशबू जो है वो फ्लावर्स की जो पॉलन्स की खुशबू है वो अंदर उसकी नाक में नहीं जाए और उसे छींक नहीं आए, इसलिए उसने अपना चेहरा बरी का मतलब दबा लेना, रुमाल से दबा लिया, उसने छिपा लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी दरवाजे की तरफ से आती हुई। व्हाट इज इट, क्या है ये, ए कोल्ड और हे फीवर, जुकाम है या हे फीवर है, ठंड लग गई है या हे फीवर है। हेलो, क्या हुई, आवाज आ गई। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोचता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा हे फीवर, है ना, क्योंकि उससे तो उम्मीद ही नहीं थी कोई ऐसे बीच में आ जाएगा यहाँ पे मेरे तिजोरी तोड़ते समय, तो फटाक से उसके मुंह में से निकल गया हे फीवर है, जुकाम नहीं है, ठंड नहीं लगी मुझे हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर दोबारा से उसने छींक मार दी। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज जारी रही, उस आवाज ने दोबारा से क्या कहा, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसे एक विशेष उपचार लेके ठीक कर सकते हो। यू नो, तुम्हें पता है, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज, बस तुम्हें ये पता करना है कि किन प्लांट्स से तुम्हें ये परेशानी पैदा होती है, उन प्लांट्स से क्या करना है, आपको दूर रहना है और उसी हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। दवाइयाँ भी आती होंगी, हो सकता है दवाई इस प्लांट के जो है ना एलर्जी को दूर करने के लिए ये वाली दवाई है, इस प्लांट की एलर्जी को दूर करने के लिए ये दवाई है, इस तरह से। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, वो आवाज़ कह रही है कि अच्छा हो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के प्रति क्या हो, गंभीर हो, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी घर की छत से, है ना, बिल्कुल ऊपर, टॉप का मतलब टॉप फ्लोर पे से तुम्हारी छींकने की आवाज़ सुन ली थी, है ना, तो तुम चोर हो, है ना, तो
इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, है ना। तो तुम अपने जो बिजनेस है, तुम्हारा ये धंधा है, इसमें तुम क्या हो, सीरियस नहीं हो, उस आवाज ने कहा। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। ये जो आवाज़ थी, ठीक है ना, ये जो आवाज़ थी ये कुछ थोड़ी सी शांत, हल्की सी शांत थी और काइंडली थी, थोड़ा सा उसमें नम्रता थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन थोड़ी दृढ़ता भी थी उस आवाज़ के अंदर। ए वोमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था वो अपनी गर्दन को उसके पैरों से रगड़ रहा था। सी वाज यंग, वह नवयुवती थी, क्वाइट प्रिटी, काफ़ी सुंदर भी थी, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वह अंगीठी के पास आई। अब ये देखो फायर प्लेस का मतलब ये जो यूरोप की कहानी है ये, है ना, और वहाँ पे क्या ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ हर घर के अंदर क्या होता है, फायर प्लेस होता है, जो कि उनके घर को क्या रखता है, गर्म रखता है ना। सिगड़ी, अंगीठी, इस तरह की कुछ चीज़ें जलती रहती हैं। तो वो फायर प्लेस के पास गई एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहां पर अपने जो उसने ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे, जो ज्वेलरी पहन रखी थी, उनको एक एक करके उतार के वहां पर रखने लगी। डाउन शेरी सी शेड, उसने कहा शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, हर कोई यही समझेगा कि मैं एक महीने के लिए गई हुई हूं। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वह हॉरेस की ओर मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और उसने अपनी बात जारी रखी। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं सही समय पर वापस आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, यद्यपि मैंने ये आशा नहीं की थी कि मुझे एक चोर का सामना करना पड़ेगा, यानी मेरी मुलाकात एक चोर से होगी, मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरेस को थोड़ी सी आशा दिखाई दी, है ना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस मुलाकात में वो थोड़ी सी खुश नजर आ रही थी। खुश या मतलब इतनी, एक तरह से ये मानो समझो, इतनी क्रोधित नजर वो नहीं आ रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, अब वो सोच रहा है कि वो थोड़ा परेशानी से बच सकता है, इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो इसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करे तो। अब वो सोच रहा है ये जो मालकिन है ना, इस घर की, ये आ गई, अब मैं अगर इससे ढंग से ट्रीट करूंगा तो हो सकता है मैं परेशानी से बच जाऊं, क्या पता ये मुझे जाने दे। ही रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी आशा नहीं की थी कि मेरी मुलाकात परिवार के किसी सदस्य से हो सकती है। सी नॉडेड, उसने सिर हिलाया, उसने सहमति में सिर हिलाया, है ना। सी नॉडेड का मतलब क्या है, उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि मुझसे मिलके तुमको कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है। इनकन्वीनियंस मतलब परेशानी हो रही है। वॉट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे। हॉरेस सेड, हॉरेस बोला, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले तो ये आ रहा है कि मैं भाग जाऊं। ऑफकोर्स, हाँ निस्संदेह तुम भाग सकते हो, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें तुरंत पकड़ भी लेंगे, है ना। तो ये महिला उसको कह रही है, हॉरेस डेनबाय को। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो है ना विचित्र सी वो है ना, कि वो इससे कैसा व्यवहार कर रही है ना। नहीं तो अगर हमारे घर में कोई चोर आ जाए तो अपन तो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। हॉरेस सेड, हॉरेस बोला, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट। अब ये कह रहा है मैं ना पहले टेलीफोन के तारों को काट दूंगा, एंड देन, और फिर बोलने वाला है आगे, लेकिन रुक गया। ही हेजिटेटेड, वह थोड़ी देर हिचक गया। वो ए स्माइल ऑन हिज फेस, है ना, चेहरे पे हंसता हुआ, थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट। अब उसको पहले कह रहा है ना वो कि मैं अगर इसे ढंग से ट्रीट करूंगा तो क्या पता मुझे ये जाने दे, क्योंकि इसका व्यवहार इतना रूखा नहीं है। तो वो थोड़ा कह रहा है कि मैं ना पहले टेलीफोन के वायर ही काट दूंगा, ऐसे हंस के बोल रहा है, थोड़ा सा मुस्कुरा के।
आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं ये भी सुनिश्चित करके जाऊंगा कि कुछ समय तक तुम कुछ नहीं कर पाओ, अर्थात मैं तुमको बांध जाऊंगा। जैसे होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं, जो चोर होते हैं या वो होते हैं तो उनको चेयर से बांध जाते हैं रस्सी से, इस तरह से। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे लिए कुछ ही घंटे पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously, उस महिला ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। You would hurt me, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तुम मुझे नुकसान करोगे। Horace paused, Horace रुक गया, and then said, और तब बोला, I think I was trying to frighten you when I said that, है ना, बात बदल ली इसने, है ना, मैं सोचता हूं मैं तो तुमको डराने की कोशिश कर रहा था। You did not frighten me, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाए। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने कहा, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट, कितना अच्छा होगा अगर तुम ये सब चीज़ भूल जाओ, है ना। यू एवर सॉ मी, कि तुमने मुझे देखा भी है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। तुम ऐसे समझो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं, है ना, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब वो जो महिला की आवाज़ थी वो अचानक से तीखी हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ तुम्हें। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे यहाँ डकैती करने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी दूसरे के यहाँ डकैती करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसे दुष्टों से बचाया जाना आवश्यक है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वो ऐसा आदमी नहीं हूं जिससे कि समाज को क्या हो, नुकसान पहुंचे, जो समाज को थ्रेटन करता हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं तो बस उन लोगों के यहाँ से चोरी करता हूँ, हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिनके यहाँ खूब सारा धन होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं पता है किसी बड़े बड़े अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। ये लोग चोरी भी करता है लेकिन अच्छे काम के लिए करता है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और है ना मुझे जो ये जेल है ना, इसकी विचार से ही मुझे दुख होता है बहुत, है ना, मैं घृणा करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये, है ना, जेल का विचार ही मुझे पसंद नहीं है। सी लाफ्ड, वह हंसने लगी। एंड ही बेग्ड, और वो मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, है ना, थिंकिंग, यह सोच रहा है वो कि शायद उसने उसे पटा लिया है। परसुएडेड हर का मतलब क्या है, उसने उसे थोड़ा सा कन्विंस कर लिया है कि अब वो हंस गई ना, तो वो सोच रहा है कि हाँ, और हंस देन भाई कि हाँ बस अब ये मानने वाली है, मुझे जाने देगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, अब वो कह रहा है उस महिला से थोड़ा सा, उसने कहा मैं इससे ढंग से ट्रीट करूंगा, तो कह रहा है देखो प्लीज, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, वैसे तो मुझे तुमसे मांगने का कुछ भी अधिकार नहीं है, वैसे मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, है ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, बहुत उतावला हो रहा हूँ मैं, है ना, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, होपलेस हूँ, उतावला हूँ, निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस तरह का काम आगे कभी नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मैं सच कह रहा हूं। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वह शांत थी, गंभीर थी और उसे नजदीक से देख रही थी। देन शी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आर नॉट यू, तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना। She came over to him, shaking her head. ऐसे कहते हैं लगता है ना डर, ऐसे जैसे हाँ, ऐसे सिर हिलाते हैं ना आगे की तरफ करके, ऐसे। She came over to him, shaking her head. वह उसके थोड़ा नज़दीक आ गई, अपना सिर ऐसे हिलाते हुए, लगता है ना डर, इस तरह कहती हुई। I have always liked the wrong kind of people, है ना, वो कह रही है मुझे जो ये गलत काम करते हैं ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। जो आई ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे गलत प्रकार के लोग भी हमेशा पसंद हैं। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल के ऊपर से एक चांदी का एक छोटा सा बॉक्स था वो उठाया। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस जो कि बड़ा उत्सुक था उसे खुश करने के लिए। एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, और यह देखकर कि वो उसकी कुछ मदद कर सकता है ना, उसको थोड़ा सा
हेल्प कर सकता है, या एक तरह से ये मानो कि उसको उसकी चापलूसी करना चाह रहा है ये हॉरेस जो है ना। उस महिला ने क्या किया, टेबल पर से एक सिल्वर का बॉक्स उठाया, उसमें से एक सिगरेट निकाली। जैसे ही उसने सिगरेट निकाली, हॉरेस ने सोचा हाँ हाँ बढ़िया मौका है, मैं ना थोड़ा सा इम्प्रेस कर देता हूँ इसको। तो उसने क्या किया, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए, जो ग्लव्स पहने थे ना उसने उस समय तिजोरी तोड़ने के लिए। तो उसने अपने ग्लव्स उतारे एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर और उसने अपना खुद का सिगरेट लाइटर उसको दे दिया। ये जैसे होता है ना कई जो इम्प्रेस करने के लिए फट से निकाल के दे देते हैं, ऐसे। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, तुम मुझे जाने दोगी ना, उसने लाइटर उसकी ओर आगे बढ़ा दिया। यस, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, केवल एक ही शर्त पर, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। एनीथिंग यू से, तुम कुछ भी कहो वो मैं करने को तैयार हूं, तुम जो भी कहोगी, एनीथिंग यू से, तुम जो भी कहोगी वो मैं कर दूंगा। अब वो कह रही है वो महिला, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। लंदन जाने से पहले, है ना, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, ठीक है ना, आई प्रोमिस्ड, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं मेरे जो ज्वेल्स हैं, ये जो हीरे जवाहरात हैं, है ना, ये जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, इनको बैंक में ले जाऊंगी, बैंक में ले जाऊंगी और जमा करा दूंगी लॉकर में। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उन्हें यहीं तिजोरी में ही छोड़ गई थी। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, मैं आज रात एक पार्टी में इन्हें पहन के जाना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं यहाँ नीचे उन्हें लेने आई हूँ। बट लेकिन डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो तुम हो। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, है ना। अब बाकी की बात इसने पूरी कर दी, है ना, जैसे बट के बाद डॉट डॉट डॉट, लेकिन, है ना। अच्छा ये कहना चाह रही, बस उसने इतना ही बोला लेकिन, है ना। अब वो कुछ भी बोल सकती थी आगे, तो आगे का सेंटेंस किसने पूरा किया, हॉरेस ने किया। हॉरेस बोला हाँ लेकिन तुम लॉक के नंबर भूल गई हो, लॉक ओपन करने के नंबर्स होते हैं ना। बट यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, लेकिन तुम तिजोरी खोलने के नंबर्स को क्या हो गई हो, भूल गई हो। हैव नॉट यू, भूल गई हो ना, ऐसे उसको प्लीज करने के लिए बोल रहा है। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस नवयुवती ने कहा हाँ। जस्ट लीव इट टू मी, अरे क्या मेरे ऊपर छोड़ो इस काम को तो तुम, है ना। जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ो, मैं अभी 2 मिनट में कर देता हूँ इसको। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बस अभी आपको 1 घंटे में आपकी ज्वेलरी मिल जाएगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन है ना मेरे को आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे जो पति हैं वो यहाँ 1 महीने से पहले नहीं आने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उनके आने से पहले पहले मैं इस सेफ की, इस तिजोरी की क्या करा लूंगी, मरम्मत करा लूंगी। अब हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, और देखो एक चीज़ बताता हूँ बेटा मैं आपको, है ना, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, देखो आपकी साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ्स के हैं, है ना, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, कोई सजेशंस हो तो भी बताइए मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए, ठीक है बच्चों। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने तिजोरी को तोड़ दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसे ज्वेलरी दे दी उस महिला को। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वहां से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक उसने जो उस लेडी के साथ, उस दयालु नवयुवती के साथ जो वादा किया था वो उसने निभाया, ठीक है ना। ऑन द मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर, यद्यपि, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड,
उसे ख्याल आया उन किताबों का जिनको कि वो चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जानता था कि अब उसे किसी दूसरी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा, दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी उसे क्योंकि वहां से तो वो निराश हो गया था। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अपने प्लान को शुरू करने के लिए उसे आगे कभी कोई मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाय नून, दोपहर को, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिसमैन ने उसे क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर रेंज, शॉटओवर ग्रेंज है ना, मैं शायद रेंज बोल रहा हूँ शॉटओवर ग्रेंज है ये ना, तो ये एक हाउस का नेम है, ठीक है ना। तो उस शॉटओवर ग्रेंज के अंदर जो ज्वेलरी रॉबरी हुई थी, है ना, जो डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, उसके इल्जाम में उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. हाँ, अब उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे हॉरेस डेनवाई के, क्योंकि उसने सेफ को खोला था बिना ग्लव्स के, वो ऑल ओवर द रूम, पूरे घर में उसकी उंगलियों के निशान थे एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी ने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर, और किसी ने भी उसे हॉरेस डेनवाई के ऊपर विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट, जब उसने कहा कि द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि मुझे तो जो इस घर के मालिक हैं उनकी पत्नी ने कहा था उस सेफ को तोड़ने के लिए, तिजोरी को तोड़ने के लिए। जब उसने ये वाली बात कही तो उसकी इस बात के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, जो महिला थी, उसकी मालकिन जो थी मकान की, वो सफ़ेद बालों वाली थी, वृद्ध महिला थी, शार्प टंग्ड, है ना, थोड़ी सी तेज जुबान वाली थी। वोमेन ऑफ 60, कितनी 60 वर्ष की थी वो, जबकि वो तो कितनी थी? नवयुवती थी, है ना, 20 से 30 के बीच की उम्र की थी वो लड़की। तो सेड दैट, उसने कहा, उस महिला ने, मकान मालिकनी ने, है ना, घर की मालकिन ने कहा कि स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि ये बकवास कर रहा है, मैंने इसको कभी नहीं कहा कि मेरी तिजोरी तोड़। तो इसका मतलब क्या था? वो कोई दूसरी चोर थी, वो जो महिला थी वो इससे भी शातिर थी। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, हॉरेस जो है वो इसके अंदर जेल के अंदर सहायक लाइब्रेरियन है उसका। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वह हमेशा सोचता है उस आकर्षक, अट्रैक्टिव, चतुर नव युवती के बारे में, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि इसी धंधे में थी, चोरी के धंधे में थी, एज ही वाज, जिसमें कि वो खुद था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने कि उसे क्या दे दिया? धोखा दे दिया। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने कि उसे धोखा दे दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट, जब कोई भी कहता है, ऑनर अमॉन्ग थीव्स, कि भाई जो चोर होते हैं उनके भी नियम कायदे होते हैं, वो भी है ना एक कायदे कानून से चोरियां करते हैं, उनके अंदर भी एक भाईचारे की भावना होती है या स्वाभिमान होता है। जब कोई ऐसी बातें करता है ना तो उसका खून खौल उठता है और वो गुस्सा हो जाता है कि बकवास मत करो, है ना, कोई नियम कानून नहीं है ना, कोई दया वया नहीं होती है ना, कोई धंधे में अच्छे लोग इसमें नहीं है। इसलिए वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस महिला ने उसे क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था। और ये विक्टर कैनिंग ने लिखी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई सुझाव हो, सजेशंस हो तो मुझे, या कोई कोई चीज़ का वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।